नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षणिक सत्र 2022-23 की जो गणवेश हमें प्राप्त हुई थी, उस गणवेश को एम शिक्षा मित्र पर कैसे अपलोड करें, कैसे दर्ज करें। तो साथियों, इसमें कुछ चीज़ों की हमें सावधानी रखनी है, जिसके कारण कि हमें हमारी जो गणवेश की एंट्री सही हो, क्योंकि उन गलतियों के कारण हमारी गणवेश की एंट्री जो है वो यहाँ पर गलत दर्ज हो सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन से हमें गणवेश प्राप्ति दर्ज करना है। तो जैसे ही हम एम शिक्षा मित्र को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन होने के बाद में। तो हमारे पास दो प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, डाटा डाउनलोड करें, साथ ही गणवेश प्राप्ति दर्ज करें। तो साथियों, जितनी बार भी आपको इस ऑप्शन को ओपन करना है तो आपको पूर्व में डाटा डाउनलोड करे वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम मास्टर डाटा डाउनलोड करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपका मास्टर डाटा डाउनलोड किया जा चुका है। उसके बाद ही हम गणवेश प्राप्ति दर्ज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर सेशन का ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो सेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे 2022-23 और सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। उसको इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ जितने बालक बालिकाओं को गणवेश वितरण की गई है उसकी ओवरऑल संख्या यहाँ पर आ जाएगी। साथ ही जिस समूह के द्वारा गणवेश वितरण की गई है उस समूह का नाम, उनसे संपर्ककर्ता का नाम। अब हम चलते हैं, यहाँ पर आगे 3 डॉट जो दिए है इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे मैसेज आ रहा है गणवेश प्राप्ति दर्ज करें। जैसे ही हम गणवेश प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि पूर्व में प्राप्त गणवेशों का विवरण। साथियों, ये जो ऑप्शन थे वो पूर्व में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे यहाँ जो है हमने कितने बालक बालिकाओं को पोर्टल के माध्यम से गणवेश दर्ज कर दिए। क्योंकि इसका कोई ये पता नहीं लगता था कि हम गणवेश दर्ज कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन अब इस ऑप्शन से, इस रिजल्ट से हम ये देख पाते हैं कि हमने क्या पूर्व में हमारी गणवेश दर्ज कर दी है। तो साथियों, यहाँ पर कक्षा 1, 2, 3, 4 की बालक बालिकाओं की संख्या और गणवेश किस दिनांक को हमने पोर्टल के माध्यम से दर्ज किए वो जानकारी यहाँ पर आ रही है। तो कौन कौन सी कक्षाओं को गणवेश जाएगी, तो प्राइमरी सेक्शन में कक्षा 1, 2, 3, 4 और मिडिल सेक्शन में कक्षा 6 और 7 किस शैक्षणिक सत्र में 2022-23 के बच्चों में। अब साथियों, हम चलते हैं जिन साथियों की गणवेश जो दर्ज नहीं हुई है वो कैसे करेंगे। तो उनके लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऑप्शन नहीं आएंगे, ये ऑप्शन जो उन्हीं के आएंगे जिन्होंने दर्ज कर दिए। तो ऊपर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी है वो क्या रखनी है, इस चीज का आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। कक्षा चयन आप कर लेंगे, जैसे ही कक्षा पे क्लिक करेंगे कक्षा 1, 2, 3, 4 यहाँ पर चयन हो जाएगी, कोई सी भी कक्षा आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद शाला द्वारा गणवेश प्राप्ति की दिनांक, जिस दिनांक को आपकी संस्था में गणवेश वितरण की गई है, प्राप्त की गई है, वो यहाँ पे आप दिनांक दर्ज कर देंगे। अब साथियों, अगला जो ऑप्शन है गणवेश प्राप्ति बालकों की संख्या। अब यहाँ पर कुछ साथियों द्वारा ये गलती कर दी गई है कि जितनी गणवेश उन्हें प्राप्त हुई है, जैसे 5 बालक उनकी संस्था में दर्ज थे, 5 बालकों को मान लीजिए गणवेश प्राप्त हुई है, तो उन्होंने यहाँ पर 5 बालकों की जो 10 गणवेश प्राप्त हुई थी वो यहाँ पर दर्ज कर दी थी, जिसके कारण जो है आगे उनको समस्या आई। आगे क्या समस्या आएगी, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी जैसे 28 देख पा रहे हैं आप, तो आप केवल यहाँ पर 28 बच्चे को ही गणवेश दे सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने यही डबल कर दी तो आगे आपके पास अगर क्वांटिटी में संख्या नहीं बचेगी तो आप कक्षा 3, 4 के बच्चों को गणवेश वितरण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो समझदारी रखनी है, आपको जो ध्यान रखना है कि केवल बालक और बालिकाओं की संख्या ही चढ़ाए, उन्हें प्राप्त गणवेश संख्या नहीं चढ़ानी है। तो जितने बालकों को प्राप्त हुई है वो दर संख्या यहाँ पर लिखेंगे, उसी प्रकार बालिकाओं की संख्या लिखेंगे। अगर उसमें से किसी बालक बालिकाओं को गणवेश की क्वालिटी ठीक ना होने के कारण या किसी प्रकार से डैमेज होने के कारण आपने गणवेश को रिजेक्ट किया है, वापस किया है, समूह को वापस दिए, तो उसकी संख्या यहाँ पर आप चढ़ाएंगे।
यहाँ पर भी बालक बालिकाओं की संख्या चढ़ाएंगे, ना कि गणवेश की संख्या। तो इस प्रकार पूरी जानकारी भरने के बाद में जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे, आपकी जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि सभी जो शिक्षक साथी सही तरीके से अपलोड कर रहे हैं उनकी हो जा रही है। अब कुछ एरर आते हैं, वो मैं बता दूं कि एरर किस कंडीशन में आते हैं। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए आपने कक्षा 1 के बालक बालिकाओं की संख्या यहाँ पर दर्ज कर दी, उसकी जानकारी गणवेश की अपलोड कर दी, और आप भूलवश ये चाहते हैं कि हमने अभी नहीं की, और आप दोबारा से यहाँ पर अगर कक्षा 1 की गणवेश दर्ज करना चाहोगे तो यहाँ पर गणवेश दर्ज नहीं होगी, नीचे एरर का मैसेज आ जाएगा। दूसरा जो एरर आता है वो इस स्थिति में आता है कि मान लीजिए यहाँ पर जो आप 28 की क्वांटिटी देख रहे हैं और आपने शुरू से ही अगर मान लो बच्चों में संख्या में गलत दर्ज कर दी है और आपका 28 कक्षा 3 तक आते आते खत्म हो गए, तो जब आप कक्षा 4 की गणवेश की जानकारी दर्ज करने जाओगे तो नीचे आपकी गणवेश जो है दर्ज नहीं होगी। तो आपको शुरू से ही जो है जो वास्तविक संख्या में गणवेश प्राप्त हुई है, वास्तविक बच्चों को प्राप्त हुई है, जो क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी में ही यहाँ पर आपको गणवेश दर्ज करना है, तो आपकी गणवेश आसानी से दर्ज हो जाएगी। साथियों, जब तक आप अपने गणवेश एम शिक्षा मित्र पोर्टल पर दर्ज नहीं करोगे, आजीविका का जो समूह है उसको 25% राशि प्राप्त नहीं होगी। तो पोर्टल पर गणवेश प्रत्येक संस्था को अपलोड करना अनिवार्य है। तो धन्यवाद साथियों, इसमें आपको 2 सुविधा मिल गई है। आपने अगर पूर्व में गणवेश दर्ज की है तो उसकी जानकारी आप नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आप जो है आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारे द्वारा गणवेश दर्ज कर दी गई या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जानकारी आ चुकी है। दूसरा जो है कि आपको ये भी पता लग गया कि हमें गणवेश में संख्या चढ़ानी है गणवेश की या बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या चढ़ानी है। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों के ग्रुप में शेयर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।